महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। महायुति में अभी सीटों पर सस्पेंस बाकी है। बीजेपी ने 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। शिवसेना शिंदे ने 45 टिकट बांटे हैं। एनसीपी अजित पवार गुट ने 38 टिकट घोषित कर दिए हैं और अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। तो महाविकास अघाड़ी में तो सीटों को लेकर फॉर्मूला सेट हो गया है, लेकिन महायुति में अभी भी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। शिवसेना शिंदे ने 45 टिकट, एनसीपी अजित पवार ने 48 और इस तरह से टिकट घोषित जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। महायुति में अभी भी सीटों को लेकर यह सस्पेंस बरकरार है। अजित पवार गुट ने 38 सीटों पर टिकट बांट दिए हैं। शिवसेना शिंदे ने 45 टिकट बांटे हैं और एनसीपी अजित पवार गुट ने 38 टिकट घोषित किए हैं, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं माना जा रहा है महायुति में। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि किसके कितने उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 99, शिवसेना शिंदे गुट के 45, एनसीपी अजित पवार के 38 और अभी तक जितने भी घोषित उम्मीदवार हैं ये हम संख्या आपको बता रहे हैं। लेकिन सीटों को लेकर अभी जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से साफ नहीं है, तय नहीं किया गया है। महायुति का मौजूदा नंबर भी एक बार आपको बता देते हैं। बीजेपी 105 है, शिवसेना शिंदे गुट 40, एनसीपी अजित पवार गुट 43। ये मौजूदा आंकड़ा है जो अभी मौजूदा महायुति का नंबर है महाराष्ट्र विधानसभा में। और अब विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले टिकटें तो बांट दी गई हैं, लेकिन सीटों को लेकर अभी कोई फॉर्मूला महायुति में सेट नहीं हो पाया है। उस पर सहमति अभी पूरी तरह से बन नहीं पाई है। सस्पेंस अभी बरकरार है, कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। लेकिन टिकट बांट दिए गए हैं और ये मौजूदा आंकड़ा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महायुति को लेकर। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव गुट में सहमति बन चुकी है। तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर लड़ेंगी और इसके अलावा शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये दूसरी बड़ी खबर है। एक तरफ महायुति में सस्पेंस बरकरार है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 85-85 सीटों पर तीनों पार्टियां सहमत हो गई हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि इससे पहले दो दलों में सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ था और इसको सुलझाने की जिम्मेदारी शरद पवार को दी गई थी और अब ये पेंच पूरी तरह से सुलझ चुका है। सहमति बन चुकी है। 85-85 सीटों पर तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। तो महाविकास अघाड़ी में 85 का फॉर्मूला सेट हो गया। 85 पर शिवसेना यूबीटी, 85 पर एनसीपी शरद पवार की जो गुट है उसकी पार्टी लड़ेगी और 85 सीट पर ही कांग्रेस लड़ेगी। यहां पर सहमति बन चुकी है और ये फॉर्मूला निकलकर सामने आया है, जिसमें 85-85 सीटों पर तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। महाविकास अघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला अब तय हो गया है। पहले कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है। शरद पवार ने इसमें मध्यस्थता की और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पेंच सुलझाएं, दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनाए। अब तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।